नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज 8 अक्टूबर है और आज नतीजे आने थे हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के। नतीजे जिस तरीके से सोचा गया था, जिस तरीके से अनुमान लगाया गया था, जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट की गई थी, जिस तरीके से सभी लोग वहां का आकलन कर रहे थे कि इस बार हरियाणा में, खास तौर पर अगर हरियाणा की बात करूं तो कि बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी, जनता बदलाव चाह रही है, सब कुछ ऐसा ही था। हम बार बार यही चीज को कहते रहे। मैंने अपने वीडियोस में, अगर आपने गौर किया हो, मेरे वीडियोस देखे हो, तो मैंने हमेशा यही कहा कि वहां पे कांग्रेस को एज है और जो इनेलो बसपा वाला गठबंधन है वो अच्छा कर सकता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि वहां पर ये जो इनेलो बसपा गठबंधन है ये कोई कमाल करेगा या इसको इतनी सीटें मिलेंगी। नंबर ऑफ सीट्स मैंने कभी नहीं बताया, कांग्रेस को एज बताया। और नंबर 2 पर मुझे पार्टी वहां पर बीजेपी लगती थी। हालांकि जब कई बार सर्वे निकल करके आए तो उन्होंने बीजेपी को तीसरे नंबर पर खिसका हुआ दिखाया। ये बात मेरे गले नहीं उतरती थी। अब चूंकि मैं बहुत सारे नैरेटिव से अलग तो मैं भी नहीं बोल सकती, लेकिन ये चीज जरूर थी कि वहां पर कांग्रेस को एज सभी लोग बोल रहे थे और दिख भी रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसका विपरीत हो गया। वहां पर जबरदस्त एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। भारतीय जनता पार्टी की 50 सीटें इस वक्त तक मेरे पास जो अपडेट है वो है, क्योंकि वो बहुमत का आंकड़ा अब छू चुकी है 50 के, और 35 के आसपास सिमट के रह गई कांग्रेस। और इसको इनेलो को 2 सीटें मिली हैं। बसपा के लिए अभी हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जिस वक्त मैं कर रही हूँ उस वक्त बसपा का कोई अपडेट नहीं आया था। हालांकि अटेली से बसपा के उम्मीदवार काफी आगे चल रहे थे, आगे रहे थे, तो उनका अभी अपडेट नहीं आया। जैसे ही आएगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सारा कुछ इस तरीके से हुआ कि जैसा लगा कि रातों रात चुनाव पलट गया हो, बदल गया हो। ऐसा कौन है जो भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? वो अभिमन्यु कहाँ है जो भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह को भेद पाए, उसको तोड़ करके उसके अंदर घुस पाए? अभी तक तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर ने काफी कुछ फेरबदल किया है। वहां पर एनसी को काफी अच्छी सीटें मिली हैं, जैसा कि उम्मीद नहीं की जा रही थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे गाड़ते हुए दिखाई दे रही थी, और कांग्रेस की तो वहां पर भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन 5-6 सीटें कांग्रेस भी लेती हुई दिखाई दे रही है। और एनसी को भी 45 के करीब सीटें, साथ ही साथ पीडीपी को भी 3 सीटें। तो पीडीपी ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी है कि वो जा सकती है गठबंधन में। तो अभी ये चीज क्लियर नहीं है, लेकिन इस बात का मुझे ताज्जुब है, और आप लोगों को भी ताज्जुब लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा झटका किस तरीके से लग गया, क्यों लग गया, इसके पीछे का कारण क्या रहा। कारण तो अभी बाद में समझ में आएगा। हालांकि कांग्रेस ने इस बात का आरोप लगाया है चुनाव आयोग के ऊपर कि उन्होंने जो अपडेट्स थी चुनाव के गिनती से संबंधित, ये बहुत देर से दी, वेबसाइट को स्लो कर दिया। इसमें कहीं ना कहीं भूमिका चुनाव आयोग की भी है, और पूरा फेरबदल करने का, थोड़ी सी बेईमानी, हेराफेरी, इस तरीके के जिस तरीके के इल्जाम आरोप लगते हैं वो लगते हुए अब दिखाई दे रहे हैं, सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है साफ तौर पर। हरियाणा की जनता से ये उम्मीद नहीं थी। हरियाणा की जनता से उम्मीद थी कि जिस तरीके से किसानों के साथ बर्ताव हुआ, जिस तरीके से महिला खिलाड़ी पहलवानों के साथ बर्ताव हुआ, विनेश फोगाट के साथ हुआ, और तमाम दूसरे मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, शायद अभी तक भी लोग इस चीज को समझ नहीं पाए हैं। उनके लिए आज भी बीजेपी ही अपनी इम्पोर्टेंस रखती है, और जिस तरीके से बहुमत मिला है वो तो साफ तौर पर यही बता रहा है कि अभी जो तिलिस्म है बीजेपी का वो नहीं टूटा है। वही हिंदुत्व, वही संप्रदाय वाली राजनीति और ये सारी चीजें अभी भी लोगों के दिलो दिमाग पर हावी हैं। शायद किसान अपने साथ हुए अपमान को भूल गए, शायद जाट भूल गए अपने साथ हुए अपमान को। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हुई हैं, और साथ ही साथ एक चीज और निकल के सामने आ रही है कि जो नॉन जाटव वाला जो वोट बैंक है वो, और जो जाट है जो और नॉन जाट है, ये जो है वो रातों रात ट्रांसफर हो गया बीजेपी की तरफ। अभी कुछ खुल करके नहीं कहा जा सकता, अभी साफ तौर पर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी नतीजे आ रहे हैं धीरे धीरे करके, अभी काउंटिंग जारी है।
लेकिन ये चीज तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक तो हुई है। ये आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी कि वो कौन अभिमन्यु है जो भारतीय जनता पार्टी के किले को भेद पाएगा, उनके रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा। अभी ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, इसके बाद आपका देखिए कि बिहार में भी चुनाव होगा, दिल्ली में चुनाव है। ये सारी चीजें इस तरीके से अगर होंगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला मुझे नहीं लगता कि फिर कोई कर पाएगा। इसमें अभी शायद समय लगेगा अभी, और वो समय कितना लंबा होगा, वो वनवास अभी कितना लंबा होगा, ये वनवास दोनों ही लोगों के लिए साबित हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो या फिर इनेलो हो। ये एक लंबा वनवास जैसा हो गया है। तो ये वनवास कब खत्म होगा ये तो समय ही बता सकता है। हम हमेशा इस चीज को कहते रहे, मैंने बुलंद आवाज पर हमेशा इस चीज को कहा कि नंबर ऑफ सीट्स नहीं, केवल वहां पर अच्छा करती हुई दिखाई देगी, अच्छा करेगी। आकाश आनंद वहां पर हिट रहे, सुपर हिट रहे, उनकी सारी रैलियां सुपर हिट रही, उनके रोड शो सब कुछ सही रहे। जनता बोलती क्या है, और मैंने एक वीडियो में ये भी बोला था कि जाकर के बटन किसका दबा के आती है ये भी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़के देख चुकी हूँ। मुझसे मेरे मुंह पे हर व्यक्ति ने बोला कि आपको ही वोट देंगे, बाद में बोला आप ही को वोट दिया था, उसके बावजूद भी मैं हार गई थी। तो ये तो है ही है, चलता है चुनाव में ये सब चीजें। लेकिन उससे किसी पार्टी का ना तो कोई अस्तित्व खत्म होता है, ना ही उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगता है। समय है, कभी ऊपर कभी नीचे, पॉजिटिव तरीके से लेकर के इस चीज को चलेंगे। आगे भी क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।